केंद्र सरकार इस हफ्ते संसद में वक्फ बोर्ड की शक्तियों और उसकी कार्यप्रणाली में संशोधन से संबंधित बिल ला सकती है। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। बीते शुक्रवार शाम कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधन को मंजूरी दे दी है। जानकारों का मानना है कि संशोधन का सीधा असर उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में होगा, जहां वक्फ बोर्ड काफी सक्रिय है और उसके पास जमीन भी बहुत है। 2013 में यूपीए सरकार ने मूल अधिनियम में संशोधन लगाकर वक्फ बोर्ड को और अधिक शक्तियां दी थी। वक्फ बोर्ड के पास करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल करीब 9.4 लाख एकड़ है। वक्फ अधिनियम 1995 को वक्फ की ओर से औकाफ यानी वक्फ के रूप में दान की गई और अधिसूचित संपत्ति को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। वह व्यक्ति जो मुस्लिम कानून के जरिए पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए संपत्ति समर्पित करता है। जो 40 बदलाव किए गए हैं वो ये हैं। विधेयक में वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में संशोधन, वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करना, बोर्ड की संरचना में परिवर्तन का प्रस्ताव, निकायों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव, बोर्ड की ओर से भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका सत्यापन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राज्य वक्फ बोर्डों की ओर से दावा किए गए विवादित भूमि पर नए सिरे से सत्यापन करने का प्रस्ताव। अब आपको बताते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है। वक्फ को दान का एक रूप माना जाता है। वक्फ मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए दी गई संपत्ति है। संपत्ति और संपत्ति से हुए मुनाफे का हर राज्य के वक्फ बोर्ड प्रबंधन करवाते हैं। 1954 में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने वक्फ अधिनियम पारित किया था। सरकार ने 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की। 1995 में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित राज्यों में वक्फ बोर्ड के गठन की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया गया। वक्फ बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि वक्फ संपत्ति से उत्पन्न आय का उपयोग मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए किया जाए। बिहार जैसे राज्यों में अलग अलग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड है। कल 5 अगस्त को केंद्र की मोदी जी की सरकार एक बार फिर से विवादित मुद्दों का बिल संसद में पेश करेगी। वक्फ बोर्ड एक्ट का बिल पेश करने जा रही है। इसमें बदलाव की तैयारी है, कई संशोधन किए जाएंगे। सरकार का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। किसी धर्म विशेष को टारगेट करना, विवादित मुद्दों पर बहस करना, असली मुद्दे पर चर्चा न हो, इसके लिए सरकार इस तरह का काम करती है। अब जो केंद्र में बीजेपी के सहयोगी दल हैं, जिनके दम पर सरकार है, जेडीयू हो या चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी हो, उनको बताना चाहिए कि आखिर ये क्या हो रहा है। ये देश अपने नियम कानून से चलेगा। इस बार विपक्ष मजबूत है, सरकार विपक्ष का जवाब नहीं दे पा रही है। राहुल गांधी जी के सवालों से सरकार बौखलाई हुई है, तो अब ये एक नया विवाद पैदा करना चाह रही है। ये सब चलने वाला नहीं है। केंद्र सरकार के द्वारा बजट सत्र में जो विधेयक लाया जाएगा उसकी अद्यतन जानकारी तो नहीं है, लेकिन बिहार तो मॉडल स्टेट इस संदर्भ में है। माननीय नीतीश कुमार जी ने वक्फ की संपत्ति के लिए के सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेवारी भू राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव को और जिला के अंदर में डीएम को यह अधिकार दिया और वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर 100 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने उसके विकास के लिए, और संदर्भ उसका यह है कि पुस्तकालय बन रहा है, मल्टीपर्पस हॉल बन रहा है, विद्यालय बन रहे हैं, तो समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, यतीम लोग हैं, उनके जीवन दशा को बदलने में वक्फ बोर्ड की संपत्ति का उपयोग होगा। तो हमारी उम्मीद है कि बिहार जैसे राज्य ने जो काम किया है वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर, जो बजटीय आवंटन किया है, उसको मानक मान करके हमारी उम्मीद है कि केंद्र सरकार भी ऐसे संवेदनशील सवाल पर गंभीरता से उसको भी देखी होगी और स्वीकार करेगी। कहा जा रहा है कि जब ये विधेयक आएगा उसके बाद जो ज़मीनें हैं वो केंद्र सरकार के अधीन होगा, वहीं से उसका संचालन किया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है।
वक्फ का मतलब होता है कि जो भी संपत्ति है वह अगर अल्लाह के नाम पर किसी ने दिया, भगवान के नाम पर दिया, एक वह प्रावधान है। दूसरा है कि कुछ ऐसी ज़मीन जो दरगाह के रूप में विभिन्न इबादत के स्थान पर है, वो सुओ मोटो होता है, वही वक्फ बोर्ड की संपत्ति माना जाता है। तो वो बहुत सारी संपत्तियां हैं जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था, तो हमने तो बिहार में करके दिखा दिया कि मल्टीपर्पस बिल्डिंग, शादी विवाह सबके लिए वो सुविधा प्रदान की गई। तो आप सुविधा के लिए, अगर आम लोगों की सुविधा के लिए वक्फ बोर्ड की संपत्ति का उपयोग करिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के तहत अगर हिंदू देवी देवता का मंदिर है और मठ की ज़मीन है तो इसके बारे में भी राज्य सरकार ने तय किया कि अब महंत जी के नाम पर ज़मीन नहीं रहेगा, बल्कि वह देवी देवता के नाम पर ज़मीन रहेगा। तो निश्चित रूप से इससे विवाद घटेगा। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अभी विधेयक पेश हुआ नहीं है तो राजनीतिक उन्माद काहे लोग दिमाग में ला रहे हैं? जब विधेयक पेश होगा तब न बताएगा भाई। अभी न उसको पढ़े हैं, न सुने हैं, न देखे हैं, प्रवचन विपक्ष के लोग देना शुरू कर दिए।